News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। सरकार कोरोना से जंग में तमाम उपाय कर रही है, वहीं दूसरे राज्यों की सीमा से लगे जिलों में बॉर्डर पर सख्ती भी की जा रही है। और ऐसे में राजधानी भोपाल में कोरोना से किस तरह से जंग लड़ी जा रही है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी, थैंक यू सो मच। अविनाश जी, कोरोना की रफ्तार कम हो रही है प्रदेश में। 15 दिन में जो सख्तियां बढ़ाई गई उसका असर देखने को मिल रहा है। अब आगे को लेकर क्या प्लान है? इस वक्त में ये सख्तियां कैसे की जा रही हैं और कहां-कहां पर सबसे ज्यादा सख्ती है? इसमें जब हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत की थी, तब हम लोगों ने ये पाया था कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, हमारा जो कोलार एरिया है, हमारे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस वहाँ से आ रहे थे। तो सबसे पहले हमने कोलार एरिया को एक बड़ा कंटेनमेंट एरिया बना के कंटेन किया था और इसके साथ ही पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने इसका बहुत विशेष ध्यान रखा कि अनावश्यक आवागमन शहर की सड़कों पे बिल्कुल ना हो। इसके लिए कई बार हम लोग जेल वाहन लेकर भी घूमे। कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक आवागमन करता हुआ पाया जाता था तो तुरंत उसे जेल वाहन में ले जाया जाता था और उस पर 188 की कार्रवाई भी की जाती थी। और ये सख्ती का और कोरोना कर्फ्यू का ही परिणाम है कि धीरे धीरे जो कोरोना संक्रमण की गति है उसको हम लोग कम करने में सफल हुए हैं। अभी भी हम लोग लगातार जो आंकड़े हैं उन पे नज़र बनाए हुए हैं और हम लोग ऐसा समझते हैं कि अभी भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और आगे जो भी आंकड़े आएंगे उसके आधार पे ही हम लोग फर्दर डिसाइड करेंगे। जी, मास्क के प्रति लगातार मुख्यमंत्री ने भी लोगों को जागरूक किया। आप खुद भी मैदान में उतरे, जनता का कितना साथ मिला? निश्चित ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक विशेष मुहिम छेड़ी गई। उनके द्वारा हर प्रयास किए गए जिससे कि सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं और मैं ये विशेषकर कहना चाहूँगा कि उनकी ये सार्थक पहल जो है इसी का नतीजा है कि आज की डेट में जितने भी लोग आवागमन करते हुए पाए जाते हैं, जो कि आवश्यक आवागमन है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, मेडिकल स्टाफ हो, सभी लोग सड़कों पे मास्क अवश्य लगाए मिलते हैं। मास्क का जो कंप्लायंस है वो बहुत सब्सटैंशियली बढ़ा है। जी, अब धीरे धीरे राहत भी दी जाएगी लोगों को और जहां जहां पर केसेस कम हैं वहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर राहत लोगों को मिल सकती है। तो अविनाश जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या इसको लेकर प्लान है? क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन लगाने पर केसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटाया जाता है लोग लापरवाह हो जाते हैं और उसके बाद केस में रफ्तार देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? देखिए, ये बात तय है कि जो कोरोना कर्फ्यू है उसको एक मुश्त एक बार में पूरी तरह नहीं खोला जा सकता। हम लोगों को बहुत साइंटिफिकली, बहुत ग्रेडेड मैनर में इस कोरोना कर्फ्यू को खोलना रहेगा, जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सके कि जो सोशल इंटरमिंगलिंग है वो अनावश्यक ना हो। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, केवल जो आवश्यक गतिविधियां हैं, उनके संचालन के लिए ही कर्फ्यू खोला जाए एंड इसको हम लोग बहुत धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में खोलेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अब मेरा अगला सवाल है आपसे, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्लान है सरकार के पास? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टारगेट किया था कि जो लोग 45 साल से ज़्यादा जिनकी आयु है उन सभी को टारगेट करके वैक्सीनेट कराया जाए।
ये वाला अभियान बहुत तेज़ी से लगातार और बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी हम लोग 45 प्लस के जो लोग हैं उनके सेकेंड डोज के सेशंस क्रिएट करते हैं और उनको बहुत कंफर्टेबली वैक्सीनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट यदि मैं भोपाल की बात करूं तो जो फर्स्ट डोज है उसका कवरेज जो है वो हमारा लगभग 55 से 60% के आसपास है। दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबव द एज ऑफ 45। जहाँ तक 18 प्लस के वैक्सीनेशन की बात है, क्योंकि ये रिसेंटली शुरू किया गया है तो इसलिए इसको भी को पहले एक केंद्र से शुरुआत की, फिर उन केंद्रों को बढ़ा के 22 किया गया। आज की डेट में हम 30 से ज़्यादा केंद्रों पे 18 प्लस का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी वैक्सीनेशन के फर्दर ऑर्डर्स वगैरह प्लेस किए जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द हम लोग ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि 18 प्लस के भी सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर सकें। जी, और निचले अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये शिकायत मिल रही है लगातार, लेकिन कलेक्टर साहब फ़ोन उठा लेते हैं। तो ये दिक्कतें प्रदेश में क्यों आ रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई अब तक? देखिए मैडम, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पिछला कुछ समय जो रहा है उसमें सभी लोगों ने, मैं शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। इन सभी लोगों ने अपना सर्वस्व दिया है। लोगों ने 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम किया है, कई लोगों ने बिना सोए काम किया है। ये बिल्कुल संभव रहा होगा कि फ़ोन कॉल्स की अधिकता के कारण कुछ अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड किए होंगे, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी लोग आम जनता से भी सतत संपर्क में रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो कॉल सेंटर है विच गोज़ बाय 1075, उस पे ऐसे सभी प्रकार के कॉल्स हम लोगों ने अटेंड किए हैं, उनकी सारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया है। और यदि आप देखें तो यही ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीका है सभी लोगों के फ़ोन कॉल्स अटेंड करने का, क्योंकि जब कोई कॉल सेंटर पे फ़ोन करता है तो उसकी कॉल लॉग रहती है। तो हमारे निचले अधिकारियों को भी, हम लोगों के लिए भी ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसकी समस्या का समाधान अवश्य हो। अन्यथा कोई भी कभी भी चेक कर सकता है कि ये फ़ोन कॉल आया था और इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहाँ तक सीधे किसी निचले अधिकारी को फ़ोन करने की बात है तो ये केवल उस अधिकारी का पर्सनल प्रेरोगेटिव रह जाता है कि उसने आपकी समस्या का समाधान किया या नहीं किया। इसलिए मैं रादर जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी समस्या हो 1075 पे अवश्य कॉल करें। आज की डेट में भी हम लगभग 4000 से 5000 कॉल्स प्रतिदिन 1075 पे अटेंड करते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। जी, ब्लैक फंगस के मामले भी अब बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, कई मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो इसको लेकर कितनी तैयारी अभी है और आगे के लिए क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? इसके लिए सरकार निरंतर अपनी तैयारियों को बढ़ा रही है। इट्स अ वेरी न्यू फिनोमिनन। जैसे ही ये सामने आई है बात, वैसे ही स्पेशल वार्ड्स क्रिएट कर दिए गए हैं। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराना शुरू कर दिया गया है और साथ ही आगे क्या प्रिकॉशंस रखे जाएं जिससे कि ये फर्दर ना फैले, इस पर भी कार्य करना सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आई एम श्योर कि जिस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का जो विकट समय है उसको काटा है, वैसे ही इस बीमारी से भी हम लोग लड़ेंगे और बहुत जल्द इसको भी कर्व करने में सफल होंगे। गांव में कोरोना का संक्रमण बढ़ा और उसके बाद वहां पर सख्ती बढ़ाई गई, तो ये सख्ती कब तक रहेगी? देखिए, हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है और हमारा ये विशेष टारगेट है कि हम कोरोना को ग्रामीण क्षेत्रों में पैर ना फैलाने दें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 3 का अभियान ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें न केवल जो लोग पॉजिटिव हैं उनका आइसोलेशन की बात हम लोग करते हैं, अदर देन दैट भी किसी को भी यदि सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली उसका मेडिकेशन हम लोग शुरू कर सकें, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और साथ ही हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से जो रूरल एरियाज़ के बीच में हमारे जो स्मॉल अर्बन सेंटर्स हैं उनमें भी हम लोगों ने फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर ली हैं। इन सब के माध्यम से एक तरफ तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं उनको सही समय पे हम लोग उपचार उपलब्ध करा सकें। इसके साथ ही किल कोरोना का जो अभियान है उसके माध्यम से हमको ये पता चलता है निरंतर कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी क्या स्थिति है और जो हमारा कोरोना का संक्रमण है वो किस स्टेज में चल रहा है। कोरोना कर्फ्यू ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है एंड निश्चित ही
ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जब कोरोना की दर पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी और हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, उसके साथ ही हम लोग सख्ती में ढिलाई देने पर विचार करेंगे। जी, ग्रामीण लोगों में एक ये भी समस्या देखी जा रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर वो इतने जागरूक नहीं हैं या उनमें एक डर भी है, तो इसको लेकर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेफ है और सभी को कराना है? इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईईसी कैंपेन हमारे द्वारा ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं भी लगातार घर घर जाके लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रही हैं, बता रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बैरियर है इसे कुछ हद तक ब्रेक करने में, तोड़ने में हम लोग सफल भी हुए हैं। आज की स्थिति में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो वैक्सीनेशन की दर है वो यदि आप पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में देखें तो वो शहरी क्षेत्र से कम नहीं है। जो वैक्सीन हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोवाइड की जाती है उसको भी हम 100% यूज़ करने में सफल होते हैं। भोपाल में शादियां बैन है, तो ये कब तक रहने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग आंकड़ों पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और इस समय तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपील की है कि ये समय है ही नहीं कि हम लोग किसी प्रकार की कोई सोशल गैदरिंग या सामुदायिक गैदरिंग इस समय करें। और इसलिए इस समय तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यदि किसी ने भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम प्लान किया हुआ है तो अभी के लिए उसे आवश्यक रूप से आगे टाल दें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क खुला, गुजरात से इसके कनेक्शन दिखाई दिए, तो इसे रोकने के लिए अभी क्या तैयारी आप लोगों की है? इसे रोकने के लिए 2 कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। पहला कार्य सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो भी रेमडेसिविर सप्लायर्स के पास आती है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को दी जाती है, जिससे इसमें कोई भी मिडिलमैन ना रहे, किसी भी अन्य व्यक्ति के पास ये कंट्रोल ना रहे कि कितनी रेमडेसिविर किसके पास जाएगी। बहुत ही यूनिफॉर्मली, फार्मूला बेस्ड, साइंटिफिकली ये जो रेमडेसिविर मेडिसिन है ये हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सेकेंडली, इसकी कालाबाजारी का कोई भी केस सामने आते ही उस पर हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करते हैं। अभी तक भोपाल में हम 10 अलग अलग लोगों पर एनएसए की कार्रवाई कर चुके हैं, उनको जेल भेज चुके हैं क्योंकि उनके द्वारा रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी करने की कोशिश की जा रही थी। जी, पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन के लिए एक अलग से वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था, इसके पीछे का उद्देश्य मैं जानना चाहूँगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया गया था, तो ये आवश्यक हो गया था हमारे लिए कि उन सभी लोगों को हम लोग टाइमली और इमीडिएटली वैक्सीनेट कर सकें। और इस कार्य को जल्दी करने के लिए और प्रॉपरली करने के लिए हम लोगों ने अलग से एक कैंप की व्यवस्था की थी, जिससे कि हम सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर कर सकें। पूर्व में भी रादर मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इसी प्रकार के कैंप्स सरकार द्वारा, हमारे द्वारा आयोजित किए गए थे। जी, अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म से, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यद्यपि स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, जो फिगर्स हैं, पॉजिटिविटी है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अभी हम सभी को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी भी रादर मैं कहूँगा कि ये कोरोना कर्फ्यू जब भी रिलीज़ किया जाता है, इसकी जो सख्तियाँ हैं उनको कम किया जाता है, तब भी सब लोग ये ज़रूर भांप लें, ये आकलन कर लें कि कोरोना का खतरा लगातार है। हमको बाहर तभी निकलना है जब बाहर निकलना बहुत आवश्यक हो, और मास्क लगाने के प्रति जो जागरूकता समाज में आई है कि अब सभी लोग बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाते हैं, वो जागरूकता लगातार बनी रहे। हम लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करें। मेरा आखिरी सवाल तीसरी लहर को लेकर है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लगातार जानकारी मिल रही है, बच्चों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है, तो इसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग और किस तरीके की तैयारी?
निश्चित ही मैडम, पॉइंट इज कि थर्ड वेव के बारे में तमाम तरह के आकलन हैं कि आएगी या नहीं आएगी, बट द पॉइंट इज कि नाउ इट इज़ इमटेरियल। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमको ये मानते हुए कि थर्ड वेव आएगी ही उसकी तैयारी करनी है। उसमें पेडियाट्रिक वार्ड्स जो हैं, पेडियाट्रिक आईसीयूज़, इन सब व्यवस्थाओं की भी हमको तैयारी करनी है और इसके लिए अलग अलग स्तर पे बैठकें भी की जा रही हैं, प्लान भी फॉर्मुलेट किया जा रहा है और तदनुसार हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि व्हेनेवर दिस थर्ड वेव हिट्स अस तो हम उसके लिए पहले से तैयार हों। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की कोशिशों से इस जंग को हम बहुत जल्द लड़ें और हमें जीत हासिल हो। निश्चित ही मैडम, थैंक यू सो मच। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।